क्लास स्टार्ट हो गई? ठीक है। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 3। 2 क्लास हम करवा चुके हैं। इसके अंदर आज का टॉपिक क्या होने वाला? आज का टॉपिक ऐसा था, सब बच्चों को लगता है ये हमको अच्छे से आता है, फिर भी बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं। आज का टॉपिक का नाम है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये एक ऐसे शब्द हैं जो बच्चा अक्सर इन शब्दों में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये आज ये सारा तुम्हारा डाउट है, जो सारा डाउट इसमें खत्म, क्लास में सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर है। ये क्लास लेने के बाद मुझे बोलोगे ये चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे जैसे कि हम लगाते हैं। तुमको पता है क्लास के अंदर हम बात बिल्कुल नहीं करते हैं। हर बार की तरह इस बार की क्लास छोटी क्लास रहेगी हमारी है, 1-2 घंटे तक नहीं खींच के ले जाएंगे। अगर आपका टाइम बच जाए तो उसमें दूसरी क्लास ले लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम का बर्बादी किए। ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने। बताओ हिंदी में लिंग का जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन देने की मुझे जरूरत नहीं थी, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। निम्न 4 शब्द दिए हुए हैं, इनके अंदर से तुमको छांट के बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। इसके अंदर 1 पुल्लिंग है और 3 स्त्रीलिंग है, तो बताओ कौन सा है जो पुल्लिंग है इनके अंदर से। ABCD में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ कौन सा होने वाला है सही। तो क्या होता है, क्या होना है? इसका सी वाला सही होगा, तेजस्वी पुल्लिंग में आते हैं। बाकी ये ABC और AB और D ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने। बताओ 19 में कौन सा स्त्रीलिंग है? फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इस बार तुमको स्त्रीलिंग छांटना है। इसके अंदर से 1 स्त्रीलिंग है, बाकी के 3 पुल्लिंग है। बताओ कौन से वाले स्त्रीलिंग होने वाला है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही होगा D वाला, करुणा। करुणा स्त्रीलिंग में आता है, बाकी के ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि ये हो गया सारस पुल्लिंग में आता है, और सागर भी पुल्लिंग में आता है, बड़ापा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। D वाला इसका सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। बताओ इसका क्या होगा? दिन शब्द का बताइए। दिन जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है? उभयलिंगी होता है। क्या होता है दिन? बताओ। दिन पुल्लिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। निम्नलिखित विकल्प में से स्त्रीलिंग छांटना है। ये भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर देखिए और बताइए स्त्रीलिंग क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आंसर देते रहो, आंसर नहीं रुकना है, ठीक है। ABCD क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा D, सरसों स्त्रीलिंग में आता है। बाकी के सारी चीज़ पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मज़ा हो गया, पड़ोसी हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, ये स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज दूर, इस क्लास के बाद तुम्हारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर जो तुम्हारे कन्फ्यूज रहता है वो खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका पुल्लिंग छांटना है। इसके अंदर से छांटिए, पुल्लिंग क्या होने वाला है? ABCD 4 ऑप्शन देखिए, आंसर दोहराते रहिए। जब तुम दोहराते रहते हो तो वो चीज़ तुमको याद हो जाती है। इसमें बोलता हूँ ना आंसर दीजिए, तो ABCD आंसर कमेंट में तुरंत डालिए, ठीक है। क्या होने वाला है? इसका सी वाला जो पुल्लिंग है वो होगा छात्रा, इसकी पुल्लिंग है। बाकी के तीनों दिए हुए हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जड़ता हो गया हाँ, और इसके बनावट ये सारे इस पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, ठीक है। ये दिया हुआ है पुल्लिंग है। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में अक्सर फंसते हैं। बताइए पत्नी के लिए जो प्रयुक्त किया गया है वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताओ क्या होने वाला है? वो पुल्लिंग होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जानबूझ के मैं PDF में रखता हूँ ताकि तुमको पता चले हर क्वेश्चन ईजी नहीं होता है, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द किस प्रकार के वर्ग में आता है? ये स्त्रीलिंग आता है, पुल्लिंग आता है, किस में आता है? याद कर लें, दही हमेशा पुल्लिंग में रहता है, कभी भी द्रव्यावस्था में नहीं मिलेगा, कभी भी तुमको स्त्रीलिंग में नहीं मिलेगा। दही हमेशा पुल्लिंग में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। बताओ फिर से ऑप्शन दिए हुए हैं, तुमको इसके अंदर ढूंढ के दिखाना है। इसके अंदर पुल्लिंग शब्द छांटना है। 3 ऑप्शन, हर एक ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों के अंदर से हमको छांटना है। सारे पुल्लिंग होनी चाहिए। बताओ क्या होने वाला है? इसका सही वाला कौन सा होगा? राष्ट्र, व्यय और पर्या, ये सब पुल्लिंग है। बाकी के जो A, C और D दिए हुए हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। इच्छा, रक्षा, ये सब स्त्रीलिंग के होते हैं। नकल स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये रहा हमारे सामने। बताओ निम्नलिखित में स्त्रीलिंग श्रेणी में छाटिए। इसके अंदर से बताइए
स्त्रीलिंग कौन सी है बताना है, इसका सी वाला सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, सूची पत्र धावक और बचपन शब्द में स्त्रीलिंग बताइए। सूची पत्र धावक और बचपन में जो शब्द स्त्रीलिंग लिंग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, सूची पत्र धावक और बचपन शब्द का लिंग क्या है बताइए। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पुल्लिंग के अंदर आते हैं, ये सारे शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है, संसद बताइए। संसद, नायिका और लेखिका शब्द में किस प्रकार के लिंग है, इसके अंदर स्त्रीलिंग में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं, बताइए किस में आते हैं। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। संसद शब्द को सुन के तुम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ, नायिका तो तुमको पता है कि उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, लेकिन संसद और लेखिका को पता है, लेकिन संसद ये थोड़ा बच्चे इसमें आगे बसते हैं। संसद को स्त्रीलिंग ना समझ के पुल्लिंग समझ लेते हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। संसद आगे से ध्यान रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग जैसे लगते हैं लेकिन होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर तुमको बताना है स्त्रीलिंग नहीं है। एक यहाँ पर आपको गौर करना है, अक्सर जो लोग देखते हैं पुल्लिंग सब छाड़ने चले जाते हैं, इसके अंदर ठीक से पढ़ोगे ना, एंड पे जो लिखा हुआ नहीं, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी में देखते ही नहीं है, यहीं आगे फंस जाते हैं। एग्जामिनर यहीं आगे तुमको फंसा देता है। तुमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, इसके पूछा है पुल्लिंग नहीं है, तो इस चारों में से तुमको बताना है पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। क्या होने वाला है, इसका डी वाला सही होगा। संतान जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बाकी ये तीनों ये ऑप्शन दिए हुए हैं सब तीन है, भेड़िया, पीतल, ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन जो संतान है वो स्त्रीलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिमालय, चीन, शेर शब्द जो है ये किस प्रकार की स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्या है बताओ। शेर तुमको पता है पुल्लिंग में ही आएगा भाई, शेर तो स्त्रीलिंग में तो आ नहीं से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, बताइए आपको बताना है। ये मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ आपके क्वेश्चन करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इसके अंदर से आपको पता चल गया हो कि आखिर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। तो आपके आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए हों। इसकी एक क्लास मैंने करवाई है और आगे इसकी 2-4 क्लास के अंदर इस चैप्टर को खत्म करवा देंगे। अभी तो मैंने बेसिक क्लियर करवाया ताकि आपको पता चल सके आगे इसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये करवाए हैं। उसके बाद आप थ्योरी और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगली वाली आने वाली क्लासों में, और MCQ लगाएंगे। इसके अंदर जो मैंने क्लास रखी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवाए हैं। आगे तुमको क्लास किस टॉपिक पर चाहिए वो मैं आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं अगली वो क्लास वो आपको लेके आ जाऊँगा। तो आपको पता है कि मैं कभी भी आपको क्लास के अंदर ये नहीं बोलता हूँ कि आपको क्लास पूरा देखो। ये क्लास आपको भी लग रही है कि ज़्यादा टाइम होगा तो उसको 2x पर डाल के बस 2 बार देख डालो, आपको काम हो जाएगा, आपका टाइम बच जाता है। दूसरी क्लास लेना हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट, टाटा बाय बाय।